Okay, hi everyone. So we'll be starting with the post-contest discussion now. And hi Parth. Hi everyone. Okay, प्रॉब्लम ए से स्टार्ट करते हैं. खोलिए. ठीक पहले है. ब्रीफ में समझा दे एक बार हम्म, प्रॉब्लम है क्या? ठीक है. सो लाइक प्रॉब्लम कुछ नहीं है. प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे पास एक परम्यूटेशन है. ठीक है. ऑफ एन इंटीजर्स एंड हमें इसे ना ऐसे अरेंज करना है. या लाइक हमें इसको एक ऐसे फॉर्म में अरेंज करना है कि लाइक कुछ भी 2 1 3 5 सो ऑन अप टिल कुछ भी एन यहाँ पर. ठीक है. ऐसे अरेंज करना है सच दैट इसमें के पीक्स हो एग्जैक्टली. और हमारी पीक क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं. व्हाट इज अ पीक. तो वर्ड्स में हमारे बता दें इंस्टेड ऑफ इक्वेशन कि लेफ्ट एंड राइट नंबर छोटे होते हैं उससे ऐसे बता दें. हाँ हाँ. तो लाइक पीक ऐसे होती है कि ये वाला जो एलिमेंट है ए बी ले लेते हैं जैसे सी. तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए लाइज बिटवीन बी एंड सी. तो लाइक ये एक पीक होती है. 3 एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन होती है ये. ठीक है. तो हमें बताना है कि एक ऐसी अरेंजमेंट बतानी है इस परम्यूटेशन की सच दैट उसमें एग्जैक्टली के पीक्स हों. और हमें ये भी दे रखा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है ना दे आर नॉट अ पीक. बिकॉज ऑब्वियसली लाइक 3 एलिमेंट्स जब हमें चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पीक क्यों होगा, है ना. तो अब हमें क्या करना है. हमें इन n-2 एलिमेंट्स में के पीक्स बनानी है. ठीक है. तो अब तुम्हें पता है कि जब पीक एक ऐसी होगी तो दूसरी पीक जो एट मैक्स जो सबसे क्लोजेस्ट पीक जो हम बना पाएंगे वो एक ऐसी होगी ना. मतलब लाइक एक का बीच में गैप तो आएगा ही. एक छोटा एलिमेंट तो आना चाहिए दो बड़े एलिमेंट्स के बीच में. एंड सिमिलरली लाइक ऐसे हो जाएगी पीक. तो इसमें पॉइंट यही बनता है कि हमें एक बाउंड निकालना पड़ेगा के पे कि कब कब ये पॉसिबल होगा. तो जब हमें n-2 एलिमेंट्स के अंदर बीच में पीक बनानी है और हमें के बनानी है और हमें पता है कि हर पीक को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स लगते हैं और ऑब्वियसली वो ओवरलैपिंग हो सकते हैं. तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ पीक्स होंगी ना वो इससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकती. सीलिंग वैल्यू ऑफ दिस. वाई बिकॉज अगर तुम्हारे पास मान लो 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं. सबसे पहले 4 एलिमेंट्स का देख लेते हैं. मतलब n-2 की वैल्यू ये 4 है. ठीक है. दिस इज n-2. तो तुम कहाँ कहाँ पर पीक बना सकते हो. तुम इस पॉइंट पे पीक बना सकते हो फिर तुम इस पॉइंट पे पीक बना सकते हो, है ना. और तो कहीं ज़्यादा पीक्स नहीं बन पाएंगी ना. और लेट से यहाँ पर 5 होता. लाइक n-2 की वैल्यू 5 है. n की वैल्यू 5 नहीं है यहाँ पर. ये नोटिस करने की वाली बात है. ओके इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. मे बी यहाँ पर छुप रहा होगा. हाँ. तो एक पीक यहाँ पर हो सकती है, एक पीक यहाँ पर हो सकती है और एक पीक यहाँ हो सकती है. तो इसमें भी लाइक जो सील वैल्यू हम लेंगे ना उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जब ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेंगे इसमें सील वैल्यू लेने से. तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. तो कंस्ट्रक्शन तू पार्थ बता दे. तूने कैसे करा था. हाँ. अच्छा तू तू वैसे लिख नहीं पाएगा. तू सो हाँ एक बार बता कंस्ट्रक्शन दे. में मैंने हाँ मैं बता देता हूँ कोई नहीं. तो बोल. कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये होता है जो पीक्स है. हम्म, तो हमको अगर के पीक्स बनानी है हम्म, तो हम के लार्जेस्ट एलिमेंट से बनाएंगे वो. ठीक है. तो बेसिकली हमने तो एन लेट्स से n उठाया. इक्वल टू 8 है. n-1 उठाया. अच्छा 8 छोड़ा. ऐसे कर लेते हैं जनरल. हाँ ठीक है चलो. n-2 n-3 मान लो हमें पीक्स बनानी है. तो हमने इतनी पीक्स मान लो हमें बनानी थी तो हमने जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स थे ना वो पीक्स पे डाल दिए. अब जो उसके बीच में एलिमेंट्स हैं उसको तुम क्या करो. उसका तो तुम्हें पता है ना कि वो जब तुमने लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑलरेडी डाल दिए तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सब छोटे होंगे इससे. तो वो तो पीक बनी रहेंगी. तो बीच में बस सारे छोटे एलिमेंट्स डाल दो एंड पुट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालने का मतलब बस यही है कि जिससे हमारी एक्स्ट्रा पीक्स और ना बन जाए. ठीक है. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना. सबसे पहले ये निकालना है कि के शुड बी लेस देन इक्वल टू सील वैल्यू ऑफ n-2/2. एंड कंस्ट्रक्शन तुम्हें कैसे करना है. कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है कि बस के वैल्यूज पे जहाँ जहाँ पर तुम्हें पीक चाहिए वहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू डाल दो. हाईएस्ट के लार्जेस्ट वैल्यूज. और बाकी जो प्लेसेस है ना उनके बीच की वहाँ पर तुम जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो. ठीक है. तो लाइक ये इसका था प्रॉब्लम ए का. एंड इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सिंपल था. ठीक है. तो प्रॉब्लम बी देख लेते हैं. एंड प्रॉब्लम ए तूने ऐसी करी थी ना पार्थ पूरी. मतलब इसमें कुछ चेंज थोड़ा ना करा था तूने. हाँ हाँ. ठीक है. ओके. तो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्ट थी. लाइक मतलब डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफ टू बी प्रॉब्लम थी. तो ये लाइक उसके उसके लिए थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी.
एंड प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि हमें ये इंटीजर्स है हमारे पास a1 a2 सो ऑन अप टिल an, और हमें इन्हें ना ऐसे शफल करके अरेंज करना है सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो जाए। लेट्स से तुमने शफल कर दिया और वो इंटीजर्स ऐसे बन गए कि तुमने इन्हें शफल करा एंड दे बिकम b1 b2 सो ऑन अप टिल bn। अब तुम्हें क्या करना है ना, लाइक जब तुमने शफल कर दिया उसके बाद ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि द एंड ऑफ एनी प्रीफिक्स, मतलब अगर तुम कोई भी प्रीफिक्स कंसिडर करो और उसके बाद का जो सफिक्स तुम कंसिडर करोगे, इन दोनों की एंड वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस एंड वैल्यू a1। लाइक अगर हमें कोई प्रीफिक्स है और उसकी एंड वैल्यू a1 है तो इसकी भी a1 होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जो सफिक्स होगा उसकी भी। तो अब जब दोनों की वैल्यूज a1 ही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइक इसका कॉम्बिनेशन, तुम अगर सबकी एंड वैल्यूज ले लो तो लाइक इट विल बी समथिंग लाइक दिस ना, a1 एंड a1, और ये भी a1 ही होता है ना। तो लाइक इसमें बेसिक ऑब्जर्वेशन ये थी, बट ऑब्वियसली ये ऑब्जर्व करना इतना ईजी नहीं था। तो हमें क्या पता चलता है कि लाइक अगर हमें कोई भी प्रीफिक्स ले हम तो उसकी एंड वैल्यू शुड बी इक्वल टू a1, कोई भी सफिक्स ले उसकी एंड वैल्यू शुड बी इक्वल टू a1। एंड व्हाट इज दिस a1? a1 इज दी, सॉरी a1 नहीं बोलना चाहिए मुझे, वैसे मुझे x बोलना चाहिए, इसको x कह लेते हैं इसको। तो like the and of any prefix should be equal to x, the and of any suffix should be equal to x, and what is x? X is the and of all the values in the given array। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिक ऑब्जर्वेशन थी। एंड उसके बाद हाँ, इसमें ये भी बताना ना कि कितने वेज होंगे टोटल, हमें ये भी बताना है कि टोटल वेज कितने हैं इनको अरेंज करने के सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो तुम्हें पता है कि लाइक जब ये एरे है तो फर्स्ट एलिमेंट तो x होना ही चाहिए ना, बिकॉज एंड वैल्यू ऑफ वन एलिमेंट will remain that element when you put that same element there, right? तो ये लास्ट एलिमेंट भी x ही होना चाहिए बिकॉज ये भी एक प्रीफिक्स है और ये भी एक सफिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू x होनी चाहिए, लास्ट वैल्यू x होनी चाहिए। तो अब तुम देखो कि तुम्हारे एरे में x कितनी बार आता है। लेट से x तुम्हारा p टाइम्स आता है, तो यहाँ पर कितने x डाल सकते हो उनमें से? तुम्हारे पास p चॉइसेस है ना यहाँ पर डालने के लिए, और फिर यहाँ पर डालने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? यहाँ पर डालने के लिए p-1 चॉइसेस हैं, राइट। अब मान लो तुमने x और x तो यहाँ पर डाल दिए इतनी चॉइसेस में, p इंटू p-1, तो जो बीच के एलिमेंट्स हैं अब यहाँ पर भी ये कंडीशन तो होल्ड होनी चाहिए ना कि द प्रीफिक्स ऑफ, आई मीन द एंड ऑफ एनी प्रीफिक्स शुड बी इक्वल टू x एंड द एंड ऑफ एनी सफिक्स शुड बी इक्वल टू x, राइट। तो यहाँ पर तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि लाइक अगर तुम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, जैसे मान लो x एंड a ले लो, और इसका जब एंड लोगे तो दिस शुड बी इक्वल टू x। ये पूरे एरे में होल्ड होनी चाहिए कंडीशन, तभी तो तुम बना पाओगे ये चीज़। बिकॉज एंड तो कभी इंक्रीज नहीं हो सकता, वो बस डिक्रीज हो सकता है, राइट। तो मतलब यही है कि लाइक x एंड किसी के साथ भी तुम उसका किसी भी एलिमेंट के साथ ले लो एंड, तो वो सेम आना चाहिए। एंड उसको फिर तुम कैसे भी अरेंज कर लो यहाँ पर, एंड दैट विल बी n-2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तूने ऐसे करा था लाइक मतलब, या फिर थोड़ा डिफरेंट कुछ? नहीं, मैं थोड़ा डिफरेंट था, मेरा काफी ज्यादा बिट मैनिपुलेशन यूज हो रही थी मेरे में, अच्छा, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी बेटर सॉल्यूशन है वाला। ठीक है। तो लाइक मैं इसका एक बार ना कोड दिखा दूँ वैसे, बिकॉज काफ़ी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया था, तो मे भी हो सकता है इतना ढंग से क्लियर ना हुआ हो। वैसे यहाँ पर टैग्स में बिट मास्क डाल रखा है, मैंने बिट मास्क यूज़ नहीं करा इसमें कहीं भी, बट तूने यूज़ करा था शायद। तो हाँ, मैंने क्या करा है, मेरे पास ये एरे है, तो मैंने एक मैप के अंदर डाल लिया अकरेंस ऑफ एवरी वैल्यू, कि मतलब एक वैल्यू कितनी बार अकर करती है वो मैंने मैप में स्टोर कर लिया। और मैंने एंड निकाल लिया सारी वैल्यूज़ का, और ये हमें पता है कि दिस शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस होल एरे, इट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस होल एरे। तो मैंने क्या करा कि लाइक ये जो एंड वैल्यू आई है, ये हमारे एरे में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो अकर होनी चाहिए ना। तो अगर 2 टाइम्स भी अकर नहीं होती या फिर अकर ही नहीं होती इस पूरे एरे में, तो मैं 0 प्रिंट कर दूंगा, तो उसमें कोई वेज ही नहीं है। अदरवाइज मेरा क्या है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पी है मतलब नंबर ऑफ वेज जो अभी उसके करेंट है, मतलब नंबर ऑफ वेज नहीं, नंबर ऑफ अकरेंसेज एक्स की कितनी है, लेट्स कॉल इट पी। तो मैंने पी मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले वेज के अंदर अपने, फिर मैंने p-1 मल्टीप्लाई कर दिया, एक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इसी वजह से करा है। उसके बाद मैंने क्या चेक करा ना, मैंने हर एलिमेंट पे गया और मैंने चेक करा कि उसका एंड x के साथ एंड ही है या नहीं। अगर नहीं है ऐसा तो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज 0 हो जाएंगे, बिकॉज हम कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं बना सकते। और अगर ऐसा नहीं है तो बस मैंने जो मेरे टोटल वेज हैं p इंटू p-1 उसको फैक्टोरियल ऑफ n-2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
ऑपरेंड कर दिया, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम बी। एंड प्रॉब्लम सी देख लेते हैं। ओके तो इस प्रॉब्लम में क्या है ना, ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी बी से ईजियर लगी बिकॉज बी में थोड़ी ज़्यादा हैवी ऑब्जर्वेशन थी। तो सी में प्रॉब्लम में ये है कि तुम्हारे पास एक एन इंटीजर है एंड एन कैन बी समथिंग लाइक दिस 1290, ठीक है। और इस पे तुम एक ऑपरेशन कर सकते हो, एन ऑपरेशन। और ऑपरेशन कैसी होती है, एक ऑपरेशन करने के बाद ना इसकी सारी डिजिट्स में +1 हो जाता है। लाइक ये 1 हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा 10 एंड ये 0 हो जाएगा 1, ठीक है। ये फर्स्ट ऑपरेशन करने के बाद ऐसा हुआ। अब मान लो तुमने ये सेम ऑपरेशन इस पर फिर से कर दी तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा 1 एंड ये 1 हो जाएगा 2। तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक इंटीजर दे रखा है n और फिर एक इंटीजर दे रखा है m। तो हमें इस n के ऊपर ये m ऑपरेशंस करनी है ऐसी, और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी इस पे m ऑपरेशंस करने के बाद। लाइक इसमें पहले 4 डिजिट्स थी, हमने इस पे 2 बार ऑपरेशन करी तो ये पहली बार में तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा हो गई तो 5 हो गई यहाँ पर डिजिट्स। दूसरी बार जब हमने करी फिर से तो भी डिजिट्स चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पर टोटल डिजिट्स हमारी 5 हो गई, ठीक है। तो हमें बस ये बताना है कि m नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद ये n में कितनी डिजिट्स होंगी। ओके तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो कंसिडर करने की ये है कि तुम लाइक यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक ऑर्डर ऑफ t इंटू m। लाइक तुम हर टेस्ट केस के अंदर ना ऑर्डर ऑफ m काम नहीं कर सकते। तो लाइक तुम्हें कुछ ना कुछ प्री कंप्यूटेशन तो करना ही पड़ेगा। वाई, बिकॉज m कैन बी अप टू 10 टू द पावर 5 एंड t ऑल्सो कैन बी अप टू 10 टू द पावर 5। तो लाइक t इंटू m तो नहीं चलेगा, दिस विल बिकम 10 टू द पावर 10, राइट। एंड लाइक हाँ मैंने मतलब जो पहले मैं इसको सॉल्व करा था तो मैंने इसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करा था और वो टीएल ही हो गया था इसी वजह से। तो लाइक पार्थ तूने वैसे कैसे करा था इसको सॉल्व? हाँ, तो मैंने भी यही सेम आइडिया लगाया जो तूने बताया, बट पहले मैंने ये बस ये ऑब्जर्वेशन बना लिए कि सारे जो डिजिट्स है वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे के हैं। अच्छा एक मिनट, मैं लिखते रहता हूँ तू जो बोल रहा है। हाँ, तो ऑल मतलब ऑर्डर ऑफ डिजिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता और कौन सा ऑर्डर में ऑपरेशन करे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम बस ये देख लेंगे कि हर डिजिट m ऑपरेशंस बाद कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमको। तो राइट उसके लिए हम एक डीपी डिफाइन कर देंगे, डीपी आई जे, मतलब आई डिजिट j ऑपरेशंस बाद कितनी दे रहा है। ओके तो इसकी ट्रांजिशन तो बता दे। ठीक है। तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे हमारी क्या बताती है, हमारी ये बताती है कि अगर मेरी डिजिट आई है, डिजिट आई, तो उस पर अगर मैं जे ऑपरेशंस कर दूं तो वो कितने डिजिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। दिस राइट, दिस इज द वैल्यू दैट माई डीपी ऑफ आई जे स्टोर्स। और एक चीज़ जो पार्थ ने कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हर डिजिट इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। लाइक अगर मैं तुम्हें n दे दूँ बस एक 1, तो तुम इस पर अगर जब m ऑपरेशंस करोगे तो कितनी डिजिट्स बन जाएंगी इस 1 से, दे आर इंडिपेंडेंट कि यहाँ पर 2 से कितनी बन जाएंगी। मतलब लाइक अगर तुम्हारे पास ये टोटल n ऐसा है 1 2 3, तो इसकी जो तीनों डिजिट्स है ना ये इंडिपेंडेंट है। मैं इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता हूँ, इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता हूँ, इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता हूँ, और इनका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता बिकॉज हमें टोटली नंबर कैलकुलेट करना है। हमें कुछ ये कैलकुलेट नहीं करना कि लाइक नंबर ओवरऑल होगा क्या, हमें बस डिजिट्स का काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई जे की ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो लाइक अगर हमारा डीपी ऑफ आई जे है तो तुम एक चीज़ देखोगे यहाँ पर, अगर तुम्हारा नंबर 0 to कुछ भी 8 है ना, तो इसमें एक ऑपरेशन करने के बाद ये +1 हो जाता है, ये 9 हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पास 9 है ना, इसमें तुम एक ऑपरेशन करते हो तो ये 1 0 में ब्रेक करता है, यहाँ पर एक डिजिट एक्स्ट्रा आती है। तो डीपी ऑफ आई जे कुछ नहीं है, डीपी ऑफ आई जे है डीपी ऑफ आई +1 कॉमा जे -1। जे -1 क्यों, बिकॉज हमने एक ऑपरेशन कर दिया, अब एक ऑपरेशन घट जाएगा इसमें से। ये तब है, ये वाली डीपी तब है जब तुम्हारा आई रेंजेस फ्रॉम 0 to 8। लेकिन अगर यही सेम तुम्हारा i इक्वल्स टू 9 है ना, तो तुम्हारी डीपी ऐसी हो जाएगी, डीपी ऑफ 9 कॉमा जे, सॉरी एक सेकंड फिर से बनाता हूँ इसको, 1। डीपी हाँ, ऑफ ठीक। 9 कॉमा जे इक्वल्स टू डीपी ऑफ 0 कॉमा जे जे -1 प्लस डीपी ऑफ 1 कॉमा जे -1।
ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सी ट्रांजिशन है, यही करना है। और तुम इसमें प्री कंप्यूट करके रख सकते हो कि हर डिजिट पे अगर कोई सी भी डिजिट है मैं उस पर उसके ऊपर m ऑपरेशंस करूंगा तो वो कितने डिजिट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगी। और जब तुम्हारे पास तुम्हें एक n इंटीजर मिलेगा, मान लो उसमें 1 आता है k टाइम्स, k1 टाइम्स आता है, 2 आता है k2 टाइम्स, सो ऑन अप टिल 9 आता है इसमें k 9 टाइम्स। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, लाइक तुम्हें ये पता है कि मैं 1 के ऊपर अगर m ऑपरेशंस करूंगा तो कितने हो जाएंगे। लेट्स कॉल दिस कि वो p बन जाते हैं, p डिजिट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो मेरे पास k1 वंस है, तो मेरी टोटल वंस की मतलब डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, k1 इंटू पी प्लस, अब मेरे पास 2 है तो मैं k2 इंटू, यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लाइक 2 के ऊपर अगर तुम m ऑपरेशंस करोगे तो वो k2 इंटू पी हो जाएगा, k2 इंटू q हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक यही था इसमें। और इसमें हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि हमें ना आंसर निकालना था अपना 10 टू द पावर 9 प्लस 7 का मॉड्यूलो लेकर। एंड ऐसा क्यों था, लाइक हमें ये देखना है कि आंसर इतना बड़ा क्यों हो जाता है। तुम ये देखो कि जैसे कि 1 है, तुम 1 पे अगर 10 ऑपरेशन कर दोगे ना तो वो फिर से लाइक ऐसा बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तुम 2 पे अगर 9 ऑपरेशन कर दोगे तो फिर से 10 बन जाएगा। लाइक ये एक डिजिट 2 में कन्वर्ट कब हो जा रहा है, एनी डिजिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 डिजिट्स आफ्टर एटलीस्ट 10 ऑपरेशंस। मतलब तुम 10 ऑपरेशंस करो, हर डिजिट डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर m तो है अपना कितना 10 टू द पावर 5, तो इसमें से इसको तुम 10 से डिवाइड कर दो तो दैट विल बी लाइक ऐसा हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10। 10 टू द पावर 4 टाइम्स वो नंबर डबल हो सकता है, तो एक नंबर की अकरेंस एट मैक्स 10 इतनी भी हो सकती है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो इसीलिए वो मॉड्यूलो लेने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तुझे कुछ कहना है इस क्वेश्चन पे? नहीं, सही है। ठीक है, तो एक बार मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ इसका, हो सकता है मे बी डीपी उतना क्लियर ना हुआ हो। ओके, तो मैंने ना ये पहले तो प्री कंप्यूट करके रख लिया था कि किसी भी डिजिट पे मैं m ऑपरेशंस कुछ भी करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा। लाइक तुम ये चीज़ ना, ये सेम चीज़ पूरी ये इस लूप के अंदर नहीं कर सकते बिकॉज देन इट विल बिकम t इंटू एम। तो मैंने इसको पहले से प्री कंप्यूट कर लिया। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये बेस केस है कि अगर हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं करनी तो वो डिजिट सेम ही रहेगी, तो नंबर ऑफ अकरेंसेज उसकी सेम ही रहेंगी, राइट। तो वो 1 हो गया। बट नाउ हमारा आता है, मैंने यहाँ पर वैसे उल्टा कर दिया थोड़ा, मुझे डी पी ऑफ आई कॉमा जे लिखना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पर जे कॉमा आई लिख दिया, बट हाँ मतलब वही है। तो 0 से 8 अगर तुम जाओगे तो सेम डी पी ऑफ जे कॉमा आई इक्वल्स टू डी पी ऑफ जे प्लस 1 आई माइनस 1, और अगर 9 है तो बस उसमें ये करना है डी पी ऑफ 0 आई माइनस 1 एंड डी पी ऑफ 1 आई माइनस 1। ठीक है, तो लाइक यही थी प्रॉब्लम सी। एंड हम आगे की डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है वैसे भी। तो लाइक मतलब यही था आज का पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन। तो ठीक है, ओके, थैंक यू पार्थ फॉर अटेंडिंग। ओके, आंसर